नमस्कार, जय हिंद। जीएम के ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज हम आपको भारतीय संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं। तो जो भारत का संविधान था उसकी क्या विशेषताएं थी, कैसा संविधान था हमारे भारत में, और हमारे भारत का जो संविधान था वो कित लंबा था, और इसके बारे में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न बताते हैं। भारतीय गणराज्य के सर्वोच्च संविधान कहा जाता है। भारतीय गणराज्य के सर्वोच्च विधान को संविधान कहा जाता है। संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। उसके बाद 26 जनवरी 1950 से भारत में संविधान लागू हुआ था। यह दिवस भारत में हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारत के संविधान का मूल आधार माना जाता है। हमारा संविधान दुनिया के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। जो ये भारत का संविधान है, जो भी व्यक्ति आईएएस परीक्षा की तैयारी करते हैं, आरएस की तैयारी करते हैं, तो इनमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह संविधान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वही पूछे जाते हैं। तो जो भी व्यक्ति इन परीक्षाओं की जो तैयारी करता है, तो इन परीक्षाओं में आप जानकारी के लिए संविधान के प्रश्नों को ज़रूर जानें, इसका अध्ययन ज़रूर करें। तो भारत के संविधान का परिचय था कि भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 12 अनुसूचियाँ थी। ये 25 भागों में विभाजित है। निर्माण के समय हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भागों में विभाजित है और इनमें 8 अनुसूचियाँ थी। हमारे संविधान में भारत के संसदीय स्वरूप की विस्तृत व्यवस्था है। भारत के संविधान की संरचना संघीय है। भारत का संविधान इसकी प्रस्तावना के साथ शुरू होता है और संविधान की प्रस्तावना में इनके आदर्श, उद्देश्य तथा बुनियादी सिद्धांत शामिल है। संविधान की मुख्य विशेषताएं इन उद्देश्यों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विकसित हुई है, जो प्रस्तावना से प्रभावित होती है। भारत के संविधान ने देश की आवश्यकता के अनुसार विश्व के अधिकांश प्रमुख संविधानों की सर्वोच्च विशेषता को अपनाया है। भारत का जो संविधान है कई देशों से उधार लिया गया है, लेकिन फिर भी हमारे संविधान में कई प्रमुख विशेषताएं हैं जो अन्य देशों के संविधानों से अलग करती है। भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं: सबसे लंबा और लिखित संविधान है। भारत का जो संविधान है वह सबसे लंबा और लिखित संविधान है और विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, यानी दूर किसी ऑस्ट्रेलिया से, सोवियत संघ से, जो अलग अलग है जानकारियाँ जो अलग अलग स्रोतों से ली गई है। कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। भारतीय संविधान में कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। संघात्मकता और एकात्मकता का मिश्रण है। सरकार का संसदीय स्वरूप है। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप है। भारतीय संविधान में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता है। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता है। भारत का जो संविधान है वह कानून का शासन है। कानून का शासन है। एकीकृत और स्वतंत्र नागरिकता है। भारत के संविधान में एकीकृत और स्वतंत्र नागरिकता है। मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं कि किस राज्य को किस प्रकार कार्य करना है, उनके सभी नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। एकल नागरिकता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र निकाय है। आपातकालीन प्रावधान भी है। भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधान भी है और त्रिस्तरीय सरकार भी है और सहकारी समितियां भी है। भारतीय संविधान में सहकारी समितियां भी है। भारत का संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान है। दुनिया के तमाम संविधानों को अमेरिकी संविधान की तरह लिखित या ब्रिटिश संविधान की तरह अलिखित संविधानों में वर्गीकृत किया गया है। भारत के संविधान को दुनिया का अब तक का सबसे लंबा और विस्तृत संवैधानिक दस्तावेज होने का गौरव प्राप्त है।
दूसरे शब्दों में भारत का संविधान दुनिया के सभी लिखित संविधानों में सबसे लंबा संविधान है। ये एक बहुत ही व्यापक और विस्तृत दस्तावेज है। भारतीय संविधान के विशाल आकार में योगदान करने वाले कारक हैं भौगोलिक कारक हैं, यानी देश की विशालता और इसकी विविधता है। ऐतिहासिक कारक है, उदाहरण के लिए 1935 के भारत सरकार अधिनियम का प्रभाव है। केंद्र और राज्यों दोनों के लिए एक ही संविधान है। संविधान केंद्र और राज्य, यानी केंद्र देश और राज्य जो अलग अलग राज्य होते हैं उनका दोनों में एक ही संविधान है। संविधान सभा में कानूनी दिग्गजों का दबदबा है। भारत के संविधान में न केवल शासन के मौलिक सिद्धांत हैं बल्कि विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान भी है। भारत के संविधान में न्याय संगत और गैर न्यायिक दोनों अधिकार शामिल हैं। विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। भारत के संविधान ने अपने अधिकांश प्रावधान को विभिन्न अन्य देशों के संविधानों का भी साथ साथ लिया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियम के लगभग 250 प्रावधानों को संविधान में शामिल किया गया है से उधार लिया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने गर्व से कहा कि भारत के संविधान को दुनिया के सभी ज्ञात संविधानों का निचोड़ करने के बाद तैयार किया गया, यानी सभी जो दूसरे संविधान है दूसरे देशों के उनसे लेके और उनके जो संविधान को निचोड़ के अपना भारत का जो संविधान है वो तैयार किया गया। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने गर्व से कहा था कि भारत के संविधान को दुनिया के सभी ज्ञात संविधानों का निचोड़ करने के बाद तैयार किया गया है, क्योंकि भारत के जो बाकी विश्व के संविधान थे देश उनके संविधानों में से थोड़ा थोड़ा लेके और भारत के संविधान को तैयार किया गया, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था। संविधान का संरचनात्मक हिस्सा काफ़ी हद तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है। संविधान का दार्शनिक हिस्सा है मौलिक अधिकार और राजनीति निर्देशक सिद्धांत। अमेरिका और आयरिश संविधानों से प्रेरित है। संविधान का राजनीतिक हिस्सा कैबिनेट सिद्धांत और कार्यपालिका है। कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। भारतीय संविधान को कठोर और लचीले में भी है। भारतीय संविधान को कठोरता और लचीलेपन के मेल का एक अनूठा उदाहरण है। किसी भी संविधान की उसकी संशोधन प्रक्रिया के आधार पर कठोर या लचीला कहा जा सकता है। ये एक कठोर संविधान वह है जिसके संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, और अमेरिकी संविधान एक लचीला संविधान वह है जिसे सामान्य कानूनों की तरह संशोधित किया जाता है। संघात्मकता और एकात्मकता का मिश्रण है। भारत का संविधान है जो सरकार की एक संघीय प्रणाली स्थापित करता है। इसमें एक संघ की सभी सामान्य विशेषताएं शामिल हैं, जैसे 2 सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लिखित विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र, न्यायिक और द्विसदनीयता। भारतीय संविधान की बड़ी संख्या में एकात्मकता एवं या गैर संघीय विशेषताएं भी शामिल हैं। और भारत का जो संविधान है सरकार का संसदीय स्वरूप भी है। भारत के संविधान ने सरकार को अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली के बजाय सरकार की ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को चुना है। संसदीय प्रणाली विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग और समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि राष्ट्रपति प्रणाली 2 अंगों के बीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। भारत की संसदीय प्रणाली को जिम्मेदार सरकार और कैबिनेट सरकार के वेस्टमिंस्टर मॉडल के रूप में जाना जाता है। और संसदीय जो थे भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं हैं। बहुमत दल का शासन है। कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है। विधायिका में मंत्रियों का सदस्य है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नेतृत्व भी है। निचले सदन है का विघटन है। और भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की तरह एक संप्रभु निकाय नहीं है। और भारत की संसदीय सरकार में निर्वाचित राष्ट्रपति का संवैधानिक मुखिया होता है। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता। भारत की संसद की संप्रभुता का सिद्धांत ब्रिटिश संसद से लिया गया है, जबकि न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिकी सुप्रीम से लिया गया है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है। और भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति का दायरा अमेरिका की तुलना में संकीर्ण है। इसीलिए है क्योंकि अमेरिकी संविधान भारतीय संविधान में निहित कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के खिलाफ कानून की उचित प्रक्रिया प्रदान करता है। कानून का शासन। भारत के लोग कानून द्वारा शासित होते हैं।
किसी व्यक्ति द्वारा नहीं, यानी बुनियादी सत्यवादी का कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। कानून जो करता है वही उनको हासिल होता है, वही उनको मंजूर होता है। लोकतंत्र के लिए कानून व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका अधिक स्पष्ट अर्थ है ये कि लोकतंत्र में कानून संप्रभु अंतिम विशेषण में कानून के शासन का अर्थ है आम आदमी के सामूहिक ज्ञान की संप्रभुता। यहाँ मनमानी की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। उच्चतम न्यायपालिका के पास कानून की पवित्रता को बनाए रखने का अधिकार भी है। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में एकल एकीकृत न्यायिक प्रणाली है। साथ ही भारतीय संविधान कार्यपालिका और विधायिका के भाव से मुक्त होने के साथ ही भारतीय न्यायपालिका को सक्षम करके स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक प्रणाली के शीर्ष न्यायालय के रूप काम करता है। सर्वोच्च न्यायालय के नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय में एक उच्च न्यायालय के तहत अधीनस्थ न्यायालयों का एक पदानुक्रम होता है। और जो भी नगर न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रावधान है। मौलिक अधिकार भी भारतीय संविधान का भाग है। सभी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार की गारंटी दी जाती है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता में से एक है। संविधान में मूल सिद्धांत है कि प्रत्येक व्यक्ति के एक मनुष्य के रूप में कुछ अधिकार का हकदार है और ऐसे अधिकारों का उपयोग किसी बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी भारतीय संविधान की एक नवीन विशेषता है। तो इनकी समायोजना संविधान के भाग 4 में किया गया है। और मौलिक कर्तव्य तो मूल संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान नहीं है। स्वर्ण संघ समिति की सिफारिश पर जो 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया है और फिर उनकी जोड़ा गया है और अधिकार भी दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान के जो मौलिक कर्तव्य थे, भारतीय धर्मनिरपेक्षता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है जो यह भारतीय राज्य के आधिकारिक धर्म के रूप में किसी विशेष धर्म का समर्थन नहीं करता है और भारत के संविधान द्वारा विचारित एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है। सार्वभौमिक व्यक्तिगत मताधिकार। भारतीय लोकतंत्र एक व्यक्ति एक मत है के आधार पर कार्य करता है, यानी एक व्यक्ति एक मत के आधार पर कार्य करता है। भारत का प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष या इससे अधिक आयु का हो तो जाति, लिंग, नस्ल, धर्म या स्थिति के बावजूद चुनाव में वोट देने का हकदार है। एकल नागरिकता। एकल संघीय राज्य के आमतौर पर नागरिक दोहरी नागरिकता रख सकते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, लेकिन भारत में संविधान में केवल एक ही नागरिकता का प्रावधान है। इसका अर्थ है प्रत्येक भारतीय भारत का नागरिक है, चाहे उसका निवास स्थान या जन्म स्थान कुछ भी हो, वह भारत का ही नागरिक है। अगर कोई नागरिक किसी घटक राज्य जैसे झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ का नागरिक नहीं है जिससे संबंधित हो सकता है, लेकिन वह भारत का नागरिक बना रहता है। स्वतंत्र निकाय। भारतीय संविधान न केवल सरकार, केंद्रीय और राज्य के विधायी, कार्यकारी, न्यायिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना भी करता है। आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान में जो अनुमान लगाया जाता है कि देश में कभी किसी का जो होता है तो आपातकालीन है जो उसके बारे में उत्पन्न हो सकती है कोई भी स्थिति कभी कभी ऐसी जब सरकार को सामान्य समय में तरह नहीं चलाया जा सकता। त्रिस्तरीय सरकार। मूल रूप से भारत में संविधान में दोहरी राज्य व्यवस्था प्रदान की गई है, जो इस केंद्र और राज्यों के संगठन और शक्तियों का संबंध में प्रावधान है। बाद में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के सरकार के एक तीसरे स्तर अर्थात स्थानीय सरकार से जोड़ा गया, जो दुनिया के किसी भी अन्य संविधान में नहीं पाया जाता। सहकारी समितियाँ तो 97वें संविधान संशोधन अधिनियम में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स, हमने संविधान के बारे में सूचना प्राप्त की है। अब हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न वो
हम बताते हैं संविधान के ही। आपका पहला प्रश्न है, मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिए गए? मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिए गए हैं? तो मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिए गए हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, संविधान में समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया? संविधान में समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया है? संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आपका तीसरा प्रश्न है, मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए? मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए हैं? मूल कर्तव्य सरदार पूर्ण सिंह मूल कर्तव्य सरदार पूर्ण सिंह की अनुशंसा पर जोड़े गए हैं। सरदार पूर्ण सिंह की अनुशंसा पर। आपका चौथा प्रश्न है, नगर पालिका को मान्यता किस संशोधन द्वारा दी गई? नगर पालिका को मान्यता किस संशोधन द्वारा दी गई? नगर पालिका को मान्यता 74वें संविधान संशोधन द्वारा दी गई। नगर पालिका को मान्यता 74वां संविधान संशोधन द्वारा दी गई। आपका पांचवा प्रश्न है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी थे झंडा समिति के अध्यक्ष। आपका छठा प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 में आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में आता है। आपका सातवां प्रश्न है, संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? संविधान निर्माण के समय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। संविधान निर्माण के समय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। आपका आठवां प्रश्न है, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई? संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? संविधान संशोधन प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। आपका 9वां प्रश्न है, कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या है 389। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या है 389। आपका 10वां प्रश्न है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। आपका 11वां प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका 12वां प्रश्न है, संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की? संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना संसद द्वारा की गई। संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना संसद द्वारा की गई। आपका 13वां प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका 14वां प्रश्न है, जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है? जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है? जनहित याचिका का जनक पी.एन. भगवती को कहा जाता है। जनहित याचिका का जनक पी.एन. भगवती को कहा जाता है। आपका 15वां प्रश्न है,
उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। आपका 16वां प्रश्न है, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया? पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया? पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया? पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया ज्ञानी जेल सिंह ने। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया ज्ञानी जेल सिंह ने। ज्ञानी जेल सिंह ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया ज्ञानी जेल सिंह ने। आपका 17वां प्रश्न है, प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? प्रारूप समिति को पारित किया गया 23 फरवरी 1948 को। प्रारूप समिति को पारित किया गया 23 फरवरी 1948 को। आपका 18वां प्रश्न है, देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी चुने गए थे। देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी चुने गए थे। आपका 19वां प्रश्न है, भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। आपका 20वां प्रश्न है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने जाने भारत के संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और मंथों के भी दिवस, कौन से मंथ में कौन सा दिवस आता है, तो उनके भी प्रश्न हैं। जीके के भी हैं, भारत के, राजस्थान के, और जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उन सभी से संबंधित जीके के प्रश्नों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।